मन कान लिल्लाहि कानल्लाहु लहू, जो दिलो दिमाग से, तनो मन से, ज़ाहिर व बातिन से अल्लाह का हो गया, अल्लाह ताला अपनी सारी कुदरतें उसके साथ लगा देता है। जो खुदा का हो गया खुदा उसका हो जाता है, खुदा उसका हो जाता है। खुदा उसका हो जाने का ये मतलब नहीं कि खुदा उसके ताबे हो गया, मतलब ये कि खुदा अपनी नेमतें, अपनी मशीयतें, अपनी कुदरतें, अपनी इनायतें, अपनी रहमतें, अपनी वजाहतें और अपनी किरामतें और अपनी रबूबियत की शान उसके साथ कर देता है। जो वो चाहने लगे खुदा उसकी मुराद पूरी कर देता है। मिल्कियत खुदा की, कब्जा खुदा का, मशीयत खुदा की, ये उसकी मिल्कियत में रहकर उसका होकर जब ये जाहिर होता है तो फिर देखो, याद रखो, जो किसी का नौकर हो और वफादार इतना हो कि मालिक की मर्जी का ऐन नमूना बन जाए, तो मालिक जहाँ भी जाता है वो घर की चाबियाँ उसको दे के जाता है। और जो वो काम करता है मालिक पसंद करता है कि जो तुम करते हो ये मेरी मर्जी है। आदमी अपनी हद से निकल कर खुदा की मर्जी में गुम हो जाए तो फिर खुदा की कुदरत उसके साथ हो जाती है। वो जो कहता है खुदा कहता है, वो जो बोलता है तो खुदा बोलता है, वो जो मांगता है तो खुदा देता है, वो किसी की तरफ इशारा करे तो खुदा अतात का उसको हुक्म दे देता है। हज़रात, यहाँ एक नुक्ता ज़हन में रखिए। मालूम हुआ कि मुकम्मल तौर पर बर्तन खाली ना हो तो उसमें दूसरी कोई चीज़ दाखिल की जाए तो पहला माल और दूसरा माल जब मिलते हैं तो फैसला नहीं कोई कर सकता कि असल कौन है और नकल कौन है। अब इसके बाद अगली मंजिल आती है कि ये जो खुदा के हो जाते हैं, अब इसके बाद पहचान क्या है। फरमाया काफिर कभी ना पहचानेंगे, मुनाफिक कभी ना पहचानेंगे। काफिर तकलीफ पहुंचाने में कभी दरेग नहीं करेगा और मुनाफिक तौहीन करने में कभी कमी नहीं करेगा और मोमिन ताईद और तौसीफ करने में कभी सोचेगा नहीं।